अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईटीवी उर्दू की खास पेशकश अक्से रसोई में मैं सरवत जहरा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, अच्छी सेहत छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सबके लिए जरूरी होती है। तभी तो हम रोज आपको किसी ना किसी ऐसी रेसिपी से रूबरू कराते हैं जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं अपना आज का ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, सायरा जी से जानते हैं कि क्या है आज की हमारी पहली रेसिपी। सायरा जी, सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे आज छाछ का आमलेट। छाछ का आमलेट जी, काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें इसके लिए हमें चाहिए छाछ, हरी मिर्च, प्याज, मटर, हरा धनिया, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च और नमक। ठीक है, तो शुरुआत करें? जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। गैस ऑन कर दिया। इसके बाद फिर हम छाछ को पकाएंगे। तो छाछ पकने के बाद जो है इसका पानी अलग हो जाएगा और इसका जो वो निकलेगा पनीर, वो अलग हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। वैसे छाछ अगर आप इस्तेमाल करें तो आजकल मार्केट में भी अवेलेबल होती है। अगर हम आसानी से मिल घर पर भी बनाई जा सकती है। घर पर भी आप बना सकती हैं दही जमाकर और उसको आप मिक्सी में चला सकती हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसे पूरा उबालना है। जी जी, तो चलिए दोस्तों, छाछ के उबलने तक का इंतजार करना होगा। तो सरवर जी देखिए, इसमें उबाल आने लगा है छाछ में, तो हम इसको थोड़ा सा स्पून से चलाएंगे। जी ठीक है, आप वुडन स्पून दे दीजिए। वुडन स्पून। हमें इसको चलाना है ताकि इसका पानी जो है वो अलग हो जाए। जी, तो जिन नाजरीन ने अभी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि आज हम अपने शो पर बना रहे हैं छाछ का ऑमलेट और सायरा जी ने छाछ को पकने के लिए रख दिया है। अब हम उसे धीरे धीरे चला रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है जनरली सायरा जी इसे थोड़ा सा उबाल आने में या पकने में? 10-15 मिनट हम लेते हैं इसको पकाने में। ठीक है, ये धीरे धीरे इसका पानी अलग होता रहेगा और जो पनीर है वो अलग हो जाएगा इसका। जैसे शायद मुझे थोड़े बहुत दिख रहे हैं साइड से अब अलग होना शुरू हो गया पानी। आपको सायरा जी आइडिया कैसे आया? छाछ का ऑमलेट मैंने तो आज तक कभी नहीं खाया। क्योंकि देखिए, जब पनीर बनाते हैं तो वो भी हम दूध को बॉईल करके फिर उसके अंदर हम नींबू का रस या फिटकरी डालते हैं, तो तब वो तैयार होता है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि छाछ जो है तो वो अगर हम पकाएंगे तो हो सकता है उसमें से भी पनीर निकल सकता है। क्योंकि होता है कि अगर फुल क्रीम होता है तो उसमें से निकल जाता है आराम से। जैसे अब इसमें निकलना शुरू हो गया देखिए, लेकिन इसमें कम क्वांटिटी में निकलता है। आप तो ये अक्सर बनाती रहती होंगी घर पर? जी, क्योंकि ये खाने में भी टेस्टी लगता है, वैसे ही लगता है जैसे पनीर लगता है। बस इसका टेस्ट हम बिल्कुल उस तरह से बनाते हैं जैसे अंडा बनाते हैं, उसका ऑमलेट बनाते हैं, ये उसी तरह से बनेगा। इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है। इसमें जो सायरा जी हम मटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने पहले से उबाल के रखी? जी, उबली हुई मटर लिए, क्योंकि इसको कोई गलाना तो होता नहीं है। अच्छा, ये जो हम इसका पनीर निकालेंगे छाछ का, तो इसलिए बॉइल्ड मटर ले लें। अच्छा, इसके अलावा आप दूसरी भी सब्जी ले सकते हैं, तो वो भी बॉईल करके ही लें। जैसे आप आलू ले सकती हैं इसके साथ। गाजर, बीन्स ले सकती हैं, तो वो सब उबाल के हम यूज करें। ठीक है, देखिए अब पानी बिल्कुल अलग हो गया है और पनीर अलग हो गया और उबाल आना शुरू हो गया है इसके अंदर। अच्छा, इसे हमें ढककर नहीं पकाना चाहिए ना, क्योंकि कभी भी उबाल आ सकता है। उबाल ढकने से जो है इसमें उबाल आ जाएगा, तो इस वजह से हम इसको ऐसे ही खुला पकाते हैं और चलाते रहते हैं थोड़ा इसको। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसको छान कर पानी इसका अलग कर देंगे। ठीक है, हमारा पनीर अलग हो चुका है।
तो अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और जी। उसमें आमलेट तैयार करेंगे। ठीक है। पहले ये गैस ऑन करते हैं, फिर इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। जी। इसमें ऑयल जो है वो कम डलेगा, बस। और थोड़ा सा हम ऑयल यूज जी। करते हैं इसमें, हम्म। एक वुडन स्पून। इसमें आप क्या क्या चीजें डालने वाली हैं? पहले हम प्याज डालेंगे, प्याज को सॉफ्ट करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। जी। उसके बाद फिर हम ये हल्दी, नमक, मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम डालेंगे। ठीक है। ऑमलेट बनाने की जी। तैयारी हम कर रहे हैं। यानी कि आमलेट जो है हम पूरा मतलब वैसे नहीं रखेंगे जैसे एक हम टिक्की टाइप बनाते हैं, जी। हम इसकी भुजिया बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। जी। तो 1 स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें हम डालेंगे पहले प्याज। ठीक है। प्याज को अच्छी तरह से हम ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। प्याज को हमें डार्क ब्राउन तो करना नहीं है, हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है। ठीक है। ठीक है, यानी कि लाइट लाइट पिंक सी रहेगी। ये देखिए सॉफ्ट हो गई है अब हमारी प्याज। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भूनने के लिए, और पानी? और थोड़ा सा पानी। मुझसे ज़्यादा आपको याद रहता है कि हाँ पानी डालना है। जब ये भुन जाएगा जी। तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 स्पून दे दीजिए मुझे मिर्च पाउडर, ये टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये भी टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। हल्दी पाउडर, ठीक है। और थोड़ी सी हरी मिर्च। थोड़ा सा पानी और डालेंगे फिर हम, ताकि हल्दी मसाले हैं। जी हल्दी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बस। फिर हम इसमें डालेंगे मटर, क्योंकि मटर हमारी बॉइल्ड हैं, तो इसलिए हमें गलानी तो है नहीं। हम साथ के साथ इसके अंदर मटर डालकर इसे भी चला दें। जल्दी से मिक्सिंग करेंगे। जी। फिर हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमारा था ये बचा हुआ, इसी से निकालेंगे। ये भी मिक्स कर दें। जी। और गैस को सिम करने के बाद फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है। हरा धनिया। जी, हरे धनिया से जो है स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है आमलेट की। तो अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल। जी। दही मैं पकड़ लेती हूँ। तो बनकर तैयार है छाछ का आमलेट। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि सायरा जी ने कहा, छाछ का आमलेट बनकर तैयार है। अगर आप भी इसे घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। छाछ का ऑमलेट बनाने के लिए चाहिए छाछ, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, तेल, मटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। छाछ का ऑमलेट बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन में छाछ डालकर फाड़ लें, फिर एक कढ़ाई में तेल, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, मटर और पनीर डालकर भूनें, फिर एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। चलिए जानते हैं सायरा जी से कि अब वो शो पर क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी, क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे एप्पल जलेबी। एप्पल जलेबी।
जी। ठीक है, इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। जी। आप इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। तो उसके लिए हमें चाहिए सेब, चीनी, मैदा, सजाने के लिए पिस्ते और बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जलेबी के लिए चाशनी तैयार करनी है। ठीक तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे जी। और फिर इसमें पानी डालेंगे चाशनी के लिए। कितना पानी लेना है? हमें जलेबी के अकॉर्डिंग लेना है बस। जी। इसमें हम कितने एप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें हमने 5 पीस लिए हैं, तो हम जी हिसाब से उसी के हिसाब से हमें पानी लेना है। फिर जी। हम इसमें डालेंगे चीनी। ठीक है। तब जब तक पकाना है जी। जब तक ये 2 तार की चाशनी ना बन जाए। ठीक है। फिर हम एक वुडन स्पून लेंगे और इसको चीनी चलाते के मेल्ट रहेंगे। होने जी। तक का इंतजार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए आई थिंक पानी को बहुत ज्यादा पकाना जी, होता है। पानी और चीनी को चीनी। हम मिक्स करके पकाते हैं। जी। और जब तक वो पकते पकते गाढ़ी ना हो जाए, यानी कि 2 तार के हम चेक करते हैं जी कि किस तरह से बनती है। जब ये बनेगी तो मैं बताऊंगी किस तरह से हमें चेक करना है जी इसको। जी जी। फिर उसके बाद इतने ये चाशनी तैयार होती जी। है, तो मैं ये बता दूं कि हमें मैदा जो घोलनी है वो किस तरह से घोलनी है। जी ठीक है। मैदा लेंगे और उसमें जैसे 1 बाउल अगर हमारे पास मैदा है तो जी। हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। अच्छा ठीक है। लेकिन इसको घोलने के लिए हमें कम से कम 3-4 घंटे पहले इसको घोलना होता है घोलना। मैदा को, जो मैंने पहले से ही घोल कर रखी है। अच्छा ठीक है। तो ये मैदा है जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर डालकर कम से कम 4 घंटे पहले भिगो के जी रख दीजिए। भिगो कर रख दी थी। फिर हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। ठीक है। तो आप मुझे पानी दे दीजिए। पेस्ट को थोड़ा पतला करने के लिए जी, थोड़ा पानी इसमें डालेंगे। पानी ऐड कर देंगे। ठीक है। सायरा जी इसे चलाते रहना है क्योंकि चीनी जी। जो है वो तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। हाँ, तो अब चलाने की ज़रूरत नहीं है। चलाने ये की जी जरूरत नहीं, ठीक है। इसी तरह हम कोई और फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं सायरा जी? जैसे अभी तो हम सेब का इस्तेमाल कर रहे जी, सेब है जैसे वो ले सकते हैं हम, या फिर नाशपाती होती है। हैं। पाइनएप्पल। हाँ, पाइनएप्पल नहीं, क्योंकि पाइनएप्पल ऑलरेडी पानी छोड़ता है, अच्छा तो इसलिए हम वो नहीं ले सकते हैं। और आपको भी पसंद नहीं जी। है। इसे हम फुल फ्लेम पे जी, उबलने के लिए रख देंगे। ठीक है। तकरीबन कितना टाइम लगता है चाशनी तैयार करने में? चाशनी तैयार करने में वैसे काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि चीनी पकते पकते पानी में काफ़ी देर हो जाती है। तो क्योंकि हम इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। जी। तो जिन नाजरीन ने अभी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि आज हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो है एप्पल जलेबी की। तो उसी जलेबी की हम चाशनी यहाँ तैयार कर रहे हैं। अब इसे तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा पकाना होगा ताकि चाशनी अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों इंतजार करते हैं चाशनी के पूरी तरह से तैयार होने का। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि चाशनी तैयार हुई है या नहीं। सायरा जी जी, आप तो इसे चेक कर चाशनी लीजिए। हमारी तैयार हो चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम कढ़ाई लेंगे दूसरी जी। और इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम कोई पर्टिकुलर ऑयल यूज करते हैं या रिफाइंड रिफाइंड ले सकते हैं? जी, रिफाइंड ही लेंगे हम रिफाइंड इसमें। ओके बस। ठीक है फिर जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा जी। तो हम फिर ये फ्राई करेंगे सेब। जी
जैसे ये राउंड कटे हुए हैं, अगर आप चाहें तो किसी और शेप में भी कर सकती हैं, लंबे लंबे पीसेस भी ले सकती हैं जी, इसके। इसे और ज्यादा क्रिएटिव बनाने जी, के लिए जी हम इसमें शेप्स का हाँ और ज्यादा शेप्स का जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आप इसमें डिप करेंगी पहले? जी, हमें मैदा में डिप करके फ्राई करना है, हम्म, फिर ये हमें चाशनी में डालकर हम्म। फिर निकालेंगे। जी, तो आपने इसे डिप कर लिया है जी। मैदा में। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। इसको बहुत एहतियात से हमें डालना है। जी, ये लीजिए। जी, फिर हम इसको इसका साइड जो है वो जी, वो पलटे कि आपस में ये भी मेक श्योर करना है जी। कि आपस में चिपके ना। जी। एप्पल तलने के बाद और क्रिस्पी हो जाते हैं क्या? नहीं, ये सॉफ्ट ही रहता है थोड़ा सा। अच्छा, जी, जो ऊपर के जो हमने ये मैदा लगाई है ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, लेकिन चाशनी में जाने के बाद ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। इनको हम पूरी तरह से डार्क ब्राउन कलर दे देते हैं या हल्का? नहीं, हमें लाइट ब्राउन रखना है इसको। लाइट ब्राउन। तो जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगी, तो देखिए लाइट ब्राउन हो गई है, तो फिर हम इसको दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन करेंगे। गैस सिम कर सकते हैं? जी। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। जी, मैं आपको दूसरा स्पून दे दूं जी। इसके लिए? देखिए ये वाली जो है हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको चाशनी में थोड़ी देर डिप रखेंगे। जी। मुझे पूरी उम्मीद है सायरा जी कि एप्पल जलेबी की ये रेसिपी बच्चों को तो बेहद बच्चों को बहुत आने वाली पसंद आती है ये। फिर हम गैस ऑफ कर देंगे और एक दूसरी स्पून लेकर जो चाशनी है इसकी वो जलेबी के ऊपर डालेंगे। छोटा वाला छोटा दे स्टील। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे ताकि चाशनी जो है हमारी से मिक्स हो जाए। जी वो दूसरी साइड भी आ जाए। अब हम इनको सर्व करेंगे। जी, सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। फिर हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते के साथ। जी। बनकर तैयार है हमारी एप्पल जलेबी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। दोस्तों, आज की दूसरी रेसिपी एप्पल जलेबी भी बनकर तैयार है। अगर आप भी इसे घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एप्पल जलेबी बनाने के लिए चाहिए सेब, मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, तेल और पिस्ता। एप्पल जलेबी बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन लें, उसमें पानी और चीनी डालकर उसकी चाशनी तैयार करें और एक बाउल में सेब और मैदा डालकर मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई में तेल और मिक्स सेब डालकर फ्राई करके चाशनी में मिलाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
आप घर बैठी नाजरीन मायूस ना हो, क्योंकि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। बस अपनी रेसिपीज हमें खत के जरिए भेज दीजिए। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हमारे इस प्रोग्राम की एक और सेहतमंद किस्त लेकर हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।